एक सवाल पूछूं आपसे। आपके आसपास कोई ऐसा है, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, जान पहचान का, जो हमेशा थका थका सा रहता हो, जेन्युइनली जॉइंट पेन की कंप्लेन करता हो, कुछ ना कुछ उसको कंडीशंस होती रहती हैं और वो डॉक्टर से डॉक्टर घूम रहा हो लेकिन उसे क्लियर जवाब कभी नहीं मिलता। हो सकता है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस या वीकनेस ना हो जो आप लोग मजाक समझ के उड़ा रहे हों। हो सकता है कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन हो। वेट, और अगर आप सोच रहे हैं ये वीडियो मेरे लिए रेलेवेंट है क्या बिकॉज आई एम फाइन, प्लीज रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। व्हाई? बिकॉज ऑटो इम्यून डिजीजेस एक साइलेंट पजल है, आवाज नहीं करती और ये किसी भी घर, किसी भी बॉडी में एंटर कर सकती है। हाय, आई एम वानी Bhallapava. I'm a medical fitness specialist and a health and wellness strategist with more than 2 decades of experience. I'm also an Indian classical dancer. मैं अपने चैनल पे कुछ ऐसे कंसर्न्स एड्रेस करती हूँ जो कॉमनली मेरे रास्ते आए हैं, जिन पे बहुत सवाल पूछे गए हैं। So many people have no और low awareness कि autoimmune conditions में एक्चुअली होता क्या है। अब इसको सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। देखिए, नॉर्मली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज़ जो बॉडी को डैमेज करती है उसको अटैक करना उसका काम है। लेकिन अब इमेजिन करिए कि किसी भी वजह से वही गार्ड अब कंफ्यूज हो गया है और अपने ही घर वालों को चोर समझकर अटैक करना उसने शुरू कर दिया है। ऑटो इम्यून डिजीजेस कुछ ऐसे ही काम करती हैं। बॉडी खुद ही अपने हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब वो हेल्दी और डेंजर में डिफरेंस नहीं बता पा रही। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में आपको ये समझ में भी नहीं होगा कि हो क्या रहा है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिगर आउट ऑटो इम्यून कंडीशंस। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड दैट इज़ वाई दिस वीडियो। आपको बार बार अनयूजुअल फटीग होता है, इवन विद लिटिल एफर्ट रिकवरी होती ही नहीं। आप उठते ही महसूस करते हो कि आपकी बैटरी ऑलरेडी लो है, लेकिन आप सोए भी अच्छा। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज, स्किन रैशेस, अनएक्सप्लेन्ड पेन, बॉडी स्वेलिंग, ये सब बार बार रिपीट हो रहे हैं। यू मे बी अननोइंगली इग्नोरिंग समथिंग मेजर डेवलपिंग इन योर बॉडी। अब हर प्रॉब्लम ऑटो इम्यून नहीं है, नो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल कॉजेज अगर रूल होते जा रहे हैं और प्रॉब्लम फिर भी पकड़ में नहीं आ रही है तो ऑटो इम्यून कंडीशन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे यहाँ पे ना एक फ्रेंड की याद आ रही है। हमेशा सब कहते थे जब ऐसा हुआ उनके साथ कि उनमें एनर्जी कभी होती ही नहीं है, वो बहुत बोरिंग हो गए हैं। सब मजाक में उनके मुंह पे ही बोल देते थे, यार तुम्हारी बैटरी हमेशा ही डाउन रहती है, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ टिकर टिकर लगा रहता है। फिर उनके जॉइंट पेन स्टार्ट हुए, डाइजेशन भी उनकी खराब रहने लगी एंड देन वेरी फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शंस। जब देखो कुछ ना कुछ वाज गोइंग रॉन्ग। तब शक हुआ कि मे बी ये नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल कमजोरी नहीं है जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे। ये बॉडी का एक डीपर सिग्नल था जो कोई समझ नहीं रहा था, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। इट वॉज देन दैट दे टुक एक्शन। फिर जाके ये एक ऑटो इम्यून फ्लेयर अप डायग्नोस हुआ और फिर उनको उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ी। अब नेचुरली नेक्स्ट सवाल मन में ये उठता है कि ये होता क्यों है? वॉट ट्रिगर्स ऑटो इम्यून कंडीशंस? Now, this is where it gets tricky. कोई एक रीज़न नहीं है, एक नहीं है, and that's where diagnosis also gets very challenging. कुछ लोग genetically predisposed होते हैं, मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए पोल्यूशन, टॉक्सिन्स, कोई दूसरी इन्फेक्शन ट्रिगर बन जाती है। एक मेजर फैक्टर होता है गट हेल्थ। आपने सुना होगा गट इज योर सेकंड ब्रेन। अगर गट की लाइनिंग वीक हो जाए किसी भी वजह से, ये आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देती है, जो फिर हर चीज को बॉडी का एनिमी समझकर उस पर अटैक करने लगता है। एंड स्ट्रेस, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू हाउ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस इज। आपको पता है, क्रॉनिक स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को परमानेंटली सप्रेस और कंफ्यूज कर देता है और उसी स्टेट में दबाए रखता है। सो यू सी, ये एक शॉट नहीं है, इट्स एक्चुअली अ कॉकटेल ऑफ रीजंस
and that is why the challenge and difficulty. ऑटोइम्यून एक्चुअली अम्ब्रेला टर्म है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आती है। जॉइंट्स में अटैक हो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नर्व्स में हो तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, थायराइड पे हो तो हाशिमोटोज डिजीज बन के उभर के आ सकता है, पैनक्रियाज पे हो तो टाइप 1 डायबिटीज एंड लूपस। ये मल्टीपल ऑर्गन्स को एक साथ अफेक्ट करता है। अगर कोई स्पेशली यंग एज में आपके आसपास डायबिटीज़ या कांस्टेंट जॉइंट पेन या अनएक्सप्लेन्ड फटीग से स्ट्रगल कर रहा है और कोई रास्ता नहीं निकल के आ रहा है, डोंट ब्रश इट ऑफ इजीली। हो सकता है कि इसमें एक ऑटो इम्यून एंगल हो जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसका इम्पैक्ट डेली लाइफ पर बहुत पड़ता है। सबसे टफ पार्ट क्या है इसका, ये आसानी से दिखाई नहीं देता ना, तो डायग्नोसिस डिले हो जाता है। मुझे एक और इंसिडेंट याद आ रहा है यहाँ पे। एक नेबर जो वैसे बहुत एक्टिव थी, वो हमारे नेबरहुड के हर चीज़ में शी वॉज द फर्स्ट टू ऑलवेज शो अप एंड वॉलंटियर, धीरे धीरे कम हो गया एंड सडनली शी जस्ट स्टॉप शोइंग अप टू गैदरिंग्स। जब भी मिलती उनका जवाब होता था बस एनर्जी नहीं है कुछ काफ़ी टाइम से मेरे अंदर, और अब मूड भी मेरा ऑफ रहता है एंड आई डोंट नो मैंने कितने सारे टेस्ट करा लिए। फ्रॉम द आउटसाइड एवरीथिंग सीम्ड ओके अबाउट हर, बट अंदर ही अंदर कॉन्स्टेंट फटीग और पेन से जूझ रही थी वो, एंड दिस वॉज अफेक्टिंग हर मेंटली ऑल्सो। बाद में अगेन एक ऑटो इम्यून कंडीशन उनकी डायग्नोस हुई। ये होता है ऑटो इम्यून का रियल स्ट्रगल, जो दुनिया को शायद नहीं दिखाई देता पर डेली ज़िंदगी पर उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इट कैन गेट फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली ड्रेनिंग। तभी मैंने आपको बोला प्लीज़ वेट एंड वॉच। अब डायग्नोसिस की बात करें, लाइक आई सेड इट्स नॉट ईजी टू स्पॉट, लेकिन ऑटो इम्यून को पकड़ने के लिए, समझने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट करवाने ज़रूरी बन जाते हैं, जो कि आपकी एंटीबॉडीज़ और आपके इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को स्पेसिफिकली टेस्ट करते हैं। इमेजिंग रेकमेंड हो सकती है और इसके लिए एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। नाउ आई एम नॉट बीइंग एन अलार्मिस्ट, नॉट एट ऑल, बट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। अगर सिम्टम्स रिपीट हो रहे हैं और कोई क्लियर कट जवाब भी नहीं मिल रहा आपको, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन या रैंडम गूगल सर्च पे प्लीज़ मत टाइम वेस्ट करिए। एक स्पेशलिस्ट को जितनी जल्दी हो दिखाना इम्पॉर्टेंट है। अर्ली एक्शन से डैमेज स्लो डाउन किया जा सकता है। गुड न्यूज़ ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल से बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। फूड, आपका खाना, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को आप अडॉप्ट करिए। इसके अंदर क्या क्या आता है? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओमेगा 3s, नॉट डिफिकल्ट टू डू। इन सबको इंक्लूड करिए। शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स को थोड़ा कम रखिए। स्ट्रेस, अब ये तो है ही एनिमी नंबर 1 एंड साथी नंबर 1। तो मेडिटेशन, जर्नलिंग, थेरेपी, जो भी आपके लिए काम करे उसको अडॉप्ट करें, लेकिन इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करें। वन ऑफ करने से फ़र्क नहीं पड़ता। Now, movement and exercise. I know you hate to hear this, but please, walks, yoga, stretching, ये सब ना बॉडी एंड माइंड की बैटरी को चार्ज करते हैं, ड्रेन नहीं। तो प्लीज़ डू अ रीथिंक अबाउट दिस। स्लीप, ये लग्जरी नहीं है, ये मेडिसिन है। आपको पता है क्रॉनिक स्लीप डेट ऑटो इम्यून को फ्लेयर अप करता है। तो अगर आपकी ये जो हैबिट है ना, जो आप स्लीप को सैक्रिफाइस करते हैं, थिंक अबाउट इट। नाउ दीज आर नॉट मैजिकल क्योर्स, बट दे डू हेल्प यू रिक्लेम कंट्रोल, जो आपको लेना चाहिए अपने हाथ में। तो छोटे छोटे स्टेप्स आप याद रखिए। सिम्टम डायरी मेंटेन करें। अगर आपके सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये आपके डॉक्टर को भी हेल्प कर सकते हैं जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस पे पहुंचने पे। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन को डिले मत करिए। इंटरनेट के शॉर्टकट क्योर्स पे मत भागें। गूगल बाबा मत बने। और इमोशनल सपोर्ट इसके लिए लेना भी बहुत ज़रूरी है। Please don't ignore that. And most importantly, please don't wait for a bigger breakdown to happen. Early action कम होगा मतलब better quality of life. जब बॉडी खुद अपने खिलाफ हो जाती है ना, तो स्ट्रगल अनइमेजिनेबल हो जाता है। उससे पूछिए जो जूझता है इससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्पलेस हैं। नॉलेज, अवेयरनेस और लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये सब आपको कुछ कंट्रोल वापस देते हैं आपके हाथ में। तो क्यों नहीं लें? ऑटो इम्यून कैन बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, लेकिन जिस चीज़ की अवेयरनेस हम नहीं रखेंगे उसको हम पकड़ेंगे कैसे?
If this video gave you some clarity, simplified it for you in understanding, तो इसे like और share ज़रूर करें, because कभी-कभी ना एक simple awareness ही किसी की ज़िंदगी change कर देती है। कितना help करती है आप समझ नहीं सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बातें सेंस बनाती हैं, इस चैनल पे we don't deal with fluff, we deal with stuff which is practical and science backed, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए। यहाँ आपको मिलेगी वो क्लैरिटी जो एक्चुअली हर घर में पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे से पूछा जाता है मैं उसी को एड्रेस करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्टे एम्पावर्ड, स्टे हेल्दी।